बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो नॉर्वे के हवाले से उस काम के लिए बहुत ख़ास है कि जिसमें आपने कहा है कि जिसका वॉल्यूम बहुत तेज़ी से यानी कि काम मिलता है दुनिया भर में। ये काम नॉर्वे है, ऐसा मुल्क डेनमार्क भी है, लेकिन नॉर्वे है नंबर 1 के ऊपर मेरे लिए, क्योंकि जो रिजल्ट मैंने देखे हैं, और डेनमार्क मेरे लिए नंबर 2 के ऊपर है। ये दोनों मेरे लिए कंट्रीज जो है वो करीब करीब हैं, और ये दोनों ही आपको पता है स्कैंडिनेवियन है, लेकिन बहरहाल नॉर्वे जो है वो सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ये हमें देता है D1 वीज़ा देता है, जो कि तकरीबन 6 महीने के लिए होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, आपको मैंने वीडियो में बताने हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इसके अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप खुद काम कर सकते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए, सारे स्टेप बताऊंगा, उसको सुन लीजिए, अप्लाई कीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा। आसान है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, आसान है, कर सकते हैं आप। हमसे करवाएंगे तो रजिस्ट्रेशन दरकार होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे कमेंट्स आए, मैंने देखे कि हम आपके ऑफिस गए, हमने उनको अपनी सीवी पकड़ाई, पाकिस्तानी सीवी, और उनसे कहा कि मेरी सीवी ले लीजिए, मुझे रजिस्टर कर दीजिए, इसको ATS अप्रूव करवा दीजिए, इसे कंपनियों में फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे लिए केस लड़ना शुरू कर दीजिए, मेरे लिए तमाम डॉक्यूमेंट काम करना शुरू कर दीजिए, मेरी प्रोफाइल क्रिएट कर दीजिए, ईमेल ID क्रिएट कर दीजिए, और तमाम काम आपके ज़िम्मे मैंने लगा दिया है। तो उस पर जब ऑफिस ने कहा कि आप तो हमसे सर्विस मांग रहे हैं, तो सर्विस की तो फीस होगी, रजिस्ट्रेशन की तो फीस होगी, आपको खुद करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो हमें तो यही पता लगा कि जी सब कुछ फ्री है। जब सब कुछ फ्री है तो रजिस्ट्रेशन भी फ्री, अब आपकी जिम्मे डाल रहा हूं। तो खुद काम करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगी जब हम खुद काम करेंगे। ये जो आप अभी कह रहे हैं ना कि ATS आप कर दें और आप बातचीत करें, आप किसी को हायर नहीं कर सकते ना, यू आर हायरिंग द ऑफिस। आप डोंट गो फॉर हायरिंग द ऑफिस, आप खुद करेंगे तो फ्री होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफिस के जिम्मे आप काम लगाएंगे कि आप बनाएं मेरे लिए, तो वो कोई भी पेपर आपके लिए कैसे बना सकते हैं कि अगर आप उनके रजिस्टर्ड क्लाइंट नहीं है। तो ये दिमाग में रखिएगा। और ये जो आपको मैं आज वीडियो दे रहा हूं, यहां पर भी जो रजिस्ट्रेशन है वो पेड है, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो फ्री हो सकता है। उसके अलावा जो कंपनी को सपोर्ट करेगी वो फ्री हो सकता है, एयरलाइन टिकट भी फ्री हो सकता है, और हमारी जो वीजा प्रोसेसिंग होती है जिसके लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, 3-3 लाख चार्ज करते हैं, वो भी फ्री हो सकती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपको अपना ये बताना होता है कि आई एम योर रजिस्टर्ड क्लाइंट, ठीक हो गया। यहां पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपने मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलना है कि आपने नॉर्वे का सीजन वीजा निकालना कैसे। जिन लोगों ने खुद करना है मैं उन लोगों को लिंक दे दूंगा, लेकिन फिर ये बता रहा हूं कि nav.no, FINN.no एंड jobnaro.no, ये आपको वेबसाइट में दे रहा हूं, नीचे वेबसाइट के अंदर आप वहां से ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है आपको करना है, दिमाग में रख लीजिएगा। आपके पास आपको ID बनानी है, अगेन वही बनानी है ID UDI के अंदर। UDI के मैं आपको ले चुका हूं, ठीक है ना, जुल्म मत कीजिएगा, लास्ट वीडियो उठा लें, आपको UDI मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं इसको। वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए, एंड कॉपीज ऑफ ऑल यूज्ड पेजेस, ठीक है। प्रोसेस समझिएगा, मैं आपको जो प्रोसेस हुए हुए ना वहां से प्रोसेस निकाल के दे रहा हूं। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए फ्रॉम नॉर्वेजियन एम्प्लॉयर, ये भी साथ लगाएंगे। अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए जो आपको एम्प्लॉयर भेजेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो कि हम देंगे। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड चाहिए जो कि आप दिखाएंगे कि मेरे पास पैसे हैं। पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फीस रिसिप्ट चाहिए कि आपने उनको 6,300 करोना या 2 लाख रुपए के बराबर पाकिस्तानी अमाउंट पे कर दी है UDI के ऊपर खुद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अप्लाई फॉर सीजनल वर्क वीजा के अंदर आपने आना है, और यहां पर आपने अगर खुद अप्लाई किया है तो सबमिट डॉक्यूमेंट्स एट नियरेस्ट नॉर्वेजियन एम्बेसी और VFS सेंटर इन पाकिस्तान। अगर आप इस्लामाबाद जा सकते हैं तो एम्बेसी में जमा करा दीजिए, अगर आप फॉर एग्जांपल कराची में हैं तो आप VFS में जमा करा सकते हैं, नो इश्यूज। लेकिन अगर आपका यही काम एम्प्लॉयर ने कर दिया है, इफ यू आर, क्योंकि सबका एक जैसा नहीं होता ना केस, यहां पर मिक्स केस होते हैं, या तो UDI में आप ID बनाते हैं या तो आपका एम्प्लॉयर बनाता है। तो जिन लोगों 80% आप बनाते हैं, 20% एम्प्लॉयर बनाता है। तो जिन लोगों के एम्प्लॉयर ID बनाएंगे, UDI बनाएंगे, वो लोगों को कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उनका डायरेक्ट UDI में आ जाएगा काम। अच्छा,
उसके बाद आगे बढ़ जाइए, आगे क्या करना है, स्टेप नंबर 5 पे आइए, अटेंड बायोमेट्रिक एंड इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू मांग लिया जाए तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी जाना पड़ेगा और आपको बायोमेट्रिक जो है वो भी मांगा जा सकता है, प्रोवाइड फिंगरप्रिंट एंड फोटोज, ठीक है। फोटो भी मांगेंगे आपसे और बायोमेट्रिक भी मांगेंगे, ये हो सकता है। तो इस्लामाबाद तक का दिमाग बना लें, पाकिस्तानी जो है ना वो इस्लामाबाद तक का दिमाग बना लें कि ये आपके ऊपर तकलीफ आ सकती है। वेट फॉर प्रोसेसिंग, द प्रोसेसिंग टाइम इज 4 to 6 weeks। यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन। आप अपनी जमा की हुई एप्लीकेशन जो आपने अपने हाथ से जमा करवाई है या आपके मालिक ने जमा करवाई है या हमसे जमा करवाई गई है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये काम हमसे करवाएंगे या किसी से भी करवाएंगे, उसको आपने फोर्स करना है कि मुझे ट्रैकिंग नंबर चाहिए। अगर ट्रैकिंग नंबर वो नहीं देता तो मतलब ये कि आपका केस जमा ही नहीं हो रहा। और ये जो यूडीआई की फीस है वो जमा होने के बाद ट्रैकिंग शुरू होगी। ये ना हो कि आप वो सीवी जमा करवाएं तो आप बोलें ट्रैकिंग नंबर दो, ऐसा नहीं होगा। ट्रैकिंग नंबर यूडीआई का है, ठीक है, हमारा नहीं, यूडीआई का है। अच्छा, यहां पर रिसीविंग योर वीजा एंड ट्रैवल टू नॉर्वे, वंस अप्रूव्ड यू विल गेट डी वीजा। ये इट्स अ लॉन्ग स्टे वीजा और आपका जो मामला है वो आपको मिल जाएगा 6 महीने के लिए। और इसके बाद दिमाग में रखिएगा, जब आप जो लोग हमारे पहुंचते हैं नॉर्वे तो उनसे हम कहते हैं कि 7 दिन के अंदर आपने पुलिस को अपने आने की नवीद सुना देनी है कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं आ गया हूं नॉर्वे, ठीक है, छा जाऊंगा यहां पर। तो वो आपको बताएगा कि 7 दिन के अंदर आपने वहां पर रजिस्टर करवाना है पुलिस को अपने। ये मत भूलिएगा, नॉर्वे जाकर लोग भूल जाते हैं काम पे, 7 दिन की छुट्टी होती है, वो साहिल में बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, जूस पी रहे, ऑरेंज जूस पी रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपने पुलिस के पास जाना है और अपनी हाजिरी यकीनी करनी है। ये जो प्रोसेस है ये आपको 6 महीने के लिए आपको नॉर्वे में काम करने की परमिशन देगा। एंड यू कैन नॉट ब्रिंग फैमिली, आप फैमिली को लेकर नहीं जा सकते। जो लोग, मैंने कहा ना, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो यहां पर क्या है मामला कि आप 6 महीने के लिए वर्क वीजा पे जाएंगे और 6 महीने के बाद आपको वापस आना है। इसमें आपकी फैमिली साथ आपके नहीं जाएगी। आफ्टर वर्क एंड यू मस्ट लीव नॉर्वे। 6 महीने के बाद आपने लाजमी तौर पर अपने आप को लीगल रखना है और पाकिस्तान या अपनी कंट्री वापस जाना है। यू मे अप्लाई फॉर अनदर सीजन वर्क वीजा नेक्स्ट ईयर, और फिर आकर दोबारा अप्लाई कर दो वर्क वीजा के लिए, सीजन वर्क वीजा के लिए, फिर आपको 6 महीने का काम मिलेगा तो आप कर सकोगे। अगर आपने लॉन्ग स्टे कर लिया, ओवर स्टे कर लिया, तो फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी मत करवाना अपने आप को लीगल रखना, क्योंकि ऐसा काम करने के बाद मेरा एक मतलब और भी है। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि देखें, हर बात सीधे तरीके से नहीं होती है। अब आप तमाम लोग मेरी बात गौर सुन लें। मैं बात तो करने लगा हूं गलत, लेकिन बात कर रहा हूं लीगल। और लीगल बात करना, इस लीगल बात कर, जब वो तोड़ेंगे ना, जब वो तोड़ लाएंगे तो फिर बात कर लेंगे, उसको भी तोड़ लेंगे। तोड़ ये है कि इस प्रोग्राम में सीजनल वर्क वीजा के अंदर आपका वीजा कन्वर्ट नहीं होता। जो आपसे कहता है कन्वर्ट होता है, झूठ बोलता है आपसे। नंबर 1 बात, आपको 6 महीने बाद मुल्क छोड़ना है, यह बात भी क्लियर हो गई, ठीक है, यह बात भी क्लियर है। आप फैमिली को लेकर नहीं आ सकते, यह बात भी ठीक है। 6 महीने के बाद आप मुल्क छोड़ने के चक्कर में नहीं हो, आप वहां रहना चाहते हो लंबा, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं मुल्क छोड़ना पड़ेगा। आप मुल्क छोड़ोगे इंशाल्लाह मेरे कहने पे, तो आप कहते हो कि जी इतना पैसा लगाया, पहुंच गया, वापस बुला रहा है, गलत बात कर रहा है, आप वापस आ जाना, ठीक है। आपने 6 महीने में करना क्या है ये मुझसे पूछो, ठीक है ना, तोड़ बता रहा हूं मैं आपको। 6 महीने आप वहां पर ईमानदारी से काम करें, नंबर 1, ठीक है। अगर आप दोबारा वापस आ गए तो आप जा सकते हो वापस, पहली बात। लेकिन आप कहते हो कि मैंने यही काम कर रहे नहीं, मैंने तो रहना है, मैंने पाकिस्तान आना ही नहीं है सर, खत्म, बस मेरा हो गया, बराबर हो गया। अगर ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो आप हो कहां पर? 6 महीने के लिए आप कहां पर हो? नॉर्वे में हो। वहां पर आपको छुट्टी भी मिलेगी, ठीक है ना, 2 छुट्टियां, 1 छुट्टी मिल जाती है। वहां पर आपको वैसे भी गैप मिलता है। आप वहां पर अपने लिए जगह बनाएं, अकल करो। जॉब सर्च वीजा भी तो 6 महीने का ही होता है मेरे भाई। तो ये वीजा अगर आपको मिल रहा है तो यूटिलाइज करो। जो बंदा बगैर किसी जॉब के अपने खर्च पे जाता है जॉब सर्च वीजा के लिए, तो क्या करता है वहां पर? वो जॉब ढूंढता है। आप भी यही कीजिएगा, 6 महीने में अपने लिए जॉब सर्च कीजिएगा, जॉब निकाल लीजिएगा, उसके साथ मज़ाकरात कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, अपनी मामलात को क्लियर कर लीजिएगा। जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो बोले मैं जा रहा हूं सर, मैं लीगली जा रहा हूं और अब मुझे आपके डॉक्यूमेंट पे आना है। जब आप पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा, उस पर प्रोसेस कर लेना। अब जब जाओगे तो फैमिली के साथ और हमेशा के लिए जाओगे, ठीक है ना। ये है सिस्टम।
जहां अपने डॉक्यूमेंट को आप खराब कर दोगे जिंदगी भर के लिए, कहते हैं ना पासपोर्ट भी काला तो मुंह भी काला। तो वहां पर आपने करना ये है कि आपने लीगल रहना है, और जिस तरह वो जॉब सर्चर जो है अपने खर्चे पे होता है, आप नॉर्वे के खर्चे पे नॉर्वे में जॉब ढूंढ लेना, और जरूरी नहीं नॉर्वे में जॉब ढूंढ लेना, आसपास जहां मिलती है जुगाड़ लगा लेना। लेकिन क्योंकि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन वगैरह ये सब आसपास ही हैं, और भी मुल्क करीब हैं, लेकिन जो आपकी रेंज में आते हैं ना, ड्राइविंग रेंज में, तो वहां पर 6 महीने में मैं यकीन से कह सकता हूं, ये मेरा दावा कह सकते हैं आप इसको, कि जॉब निकल आती है। 6 महीने में अगर जॉब ना निकले ना, तो उस बंदे को तो वाकई में वापस आ जाना चाहिए और दोबारा सीजनल वर्क वीजा ही अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका जो भी ख्याल हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।